नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरी 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जामिनेशन 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है 6, 7, 8 को भी है। बट मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि जिनका एग्जाम 11 तारीख को है। ठीक है, जिनका एग्जाम 11 को, 12 को, 13, 14 को है, उन सभी के लिए ये जो स्ट्रेटेजी हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज में क्या करना है, उस पर थोड़ा सा आप सभी के लिए ये वीडियो जो है फायदेमंद रहेगी। मतलब 9, 10, 11 तारीख को जो भी पेपर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात, सवाल जो अभी आप सभी के मन में बैठ रहा है कि ये जो सीमित वक्त है हमारे पास, ओके, बिकॉज सबको पता है वक्त तो बहुत सीमित है, 10 दिन बचे हैं और इस 10 दिनों को सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, जिससे मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम स्कोर आप अचीव कर सकें। ओके, दैट इज योर टारगेट। और अब इसमें सवाल ये उठता है कि इस वक्त में हमको क्लासेस ज्यादा देखनी चाहिए, मतलब हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो हमने कोर्सेज की क्लासेस है, वो उसके थ्रू रिवीजन करें कि अपने नोट्स से रिवीजन करें कि क्लासेस है। बिकॉज सीधी बात है, दीज लास्ट 10 डेज आर फॉर द रिवीजन। ओके, नथिंग न्यू, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर। ओके, अब इन आखिरी 10 दिनों में कुछ नया नहीं पढ़ना, आपको रिवीजन करना, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग। अब इसको लेकर तो डाउटफुल रहेगा मत। जो भी इन 10 दिनों में कुछ नया पढ़ने का ट्राई करेगा, वो सबसे बड़ी गलती करेगा। बिकॉज जो अभी तक आपने पढ़ाई की है वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज उसको आपने रिवीजन के लिए टाइम नहीं दिया। एंड दीज 10 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब रिवीजन तो करना है, एक बात बहुत क्लियर है। ठीक है, इन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। बट रिवीजन कैसे और कहां से करना है, मॉक टेस्ट से करना है, क्लासेस से करना है कि नोट से करना है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, नाउ अब उस पर हम आते हैं आगे। उससे पहले आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर करना चाहता हूं, स्पेशली कि आने वाले 10 दिनों में मैं आप सभी को किस प्रकार की क्लासेस देने वाला हूं, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल क्लासेस दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑन द यूट्यूब, स्पेशली ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म इन द अपकमिंग 10 डेज। एंड व्हाट यू गाइज नीड टू डू, आपको क्या करना है, मैं क्या करवाऊंगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप सभी को जब भी आप, बिकॉज अगेन आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, बट एक बोल सकता हूं डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल मैं आपको दे सकता हूं, डिफाइनिंग प्रिंसिपल, कि कभी भी स्ट्रेटेजी बनाए सो यू नीड टू डिसाइड कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। ट्रेड ऑफ जिसको हम बोलते हैं। ओके, कि कुछ लेना कुछ देना वाली बात जो आती है, कि अगर आप सोचेंगे कि इन 10 दिनों में मैं सब कुछ कवर कर डालूं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, सो यू नीड टू यूज योर स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ओके, यू हैव एनालाइज द प्रीवियस पेपर्स। ओके, आपने पिछले वर्षों के पेपर देखे हैं, उस हिसाब से सोचिए कि कहां पे कितना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, किस चीज को मैं छोड़ सकता हूं, किस चीज को मुझे पकड़ना है, किस चीज को मैं पा सकता हूं। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं सब कुछ कवर कर लूं इन 10 दिनों में, यू विल बी इन अ पैनिक मोड, you won't be able to manage yourself and you will be in a panic situation. Okay, so वो सिचुएशन में मत डालिए, बिकॉज अगर आप सब कुछ कवर करने में आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मैं 10 दिनों में सारा रिवीजन कर लूंगा, ठीक है, सारी चीजें पढ़ डालूंगा, ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर क्रिएट कर देंगे और उस प्रेशर में जो स्ट्रेंथ आपकी है वो वीकनेस में बदल जाएगी और आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली गिर जाएगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस खराब हो गया। सो अभी बहुत स्मार्टली स्ट्रेटेजी बनाने की, अच्छा हाँ, मैं इतने दिनों में सही रूप से अगर देखा जाए तो मैं 10 से 12 घंटे पढ़ सकता हूं और उसमें से इतना इतना परसेंटेज टाइम में इस चीज को दूंगा खत्म काम, जो बहुत सही रूप से फिजिबल है। कोई ऐसे एक्सेसिव अननेसेसरी टारगेट मत बनाइएगा जो कि आपको हर्ट करे और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करे। सो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी की इतने दिनों में ये टॉपिक कवर करने हैं, यहां से इसका रिवीजन करना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लेना कुछ देना, मतलब सीधी बात ट्रेड ऑफ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहां लिखा ना कि स्टडी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने चॉइस सही नहीं रखा, सो दीज 10 डेज आर गोइंग टू बी व्हाट वी कैन से लेट्स से गेम चेंजर फॉर यू। ओके फाइन, सो वहां पे जितनी अभी आपकी मेहनत है इतने दिनों से आपने की है, वो सब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। नाउ अब जरा बात करते हैं कि सबसे हम इन 10 दिनों में, मतलब आपको यहाँ पे फ्री यूट्यूब सेशन में क्या क्या मिलने वाला है आने वाले 10 दिनों में। 10 दिन में जेआरएफ विन का हमारा टारगेट है। सो क्या क्या चीजें मिलने वाली है फटाफट एक बार देख लेते हैं। सो कल तो जो 2 दिसंबर है, आपको पब्लिक एडमिशन का मैराथन, जो मैं आपको बता चुका हूं। सो पब्लिक एडमिशन का मैराथन टेस्ट, देन गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी का रिवीजन पार्ट 1 पार्ट 2, फिर 5th को 2 सेशन है, श्योर शॉर्ट टॉपिक्स एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2, 5 बजे 6:30 बजे। देन 6th को, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 6th से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, दूसरे स्टूडेंट्स के हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस के नहीं, बट ये मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं स्पेशली। सो लाइव मॉक टेस्ट पेपर, बेसिकली लाइव मॉक टेस्ट 1 पॉलिटिकल साइंस, सुबह सुबह 10 बजे हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे और अपनी, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर भी शिफ्ट 1 में ही है। ठीक है, तो शिफ्ट 1 के हिसाब से अपने अपने माइंड सेट को थोड़ा सा तैयार करना कि हाँ भाई, हम जाके एग्जाम सुबह सुबह उठ के तैयार होके एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपकी एक बार प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगी सुबह सुबह 10 बजे। और उसके बाद फिर 7th को, सो इसमें सबको आना है, कंपलसरी है। देन 7th 8th, देन 7th को एक सेशन है, 8th को 2 सेशन है, देन 9th को अगेन वंस अगेन
लाइव मॉक टेस्ट। ओके, सो दिस इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 days दैट आई हैव प्लान फॉर यू ऑल। ओके, सो आप सभी की प्रिपरेशन को बिल्कुल सटीक रखने के लिए एक बहुत स्मार्ट तरीके से ये चीजें को हमने प्लान किया है आने वाले 10 दिनों पे। ये 10 सेशन जो है नेक्स्ट आपको कल से मिलने वाले हैं, मतलब कल से लेकर 9 तारीख तक, बिकॉज अब 10 तारीख को भी थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी मोटिवेशन ही रखूंगा मैं। 10 तारीख को कुछ नया पढ़ाने वाली आवश्यकता नहीं, बिकॉज 11 को आपका पेपर है। फाइन, सो ये प्लान रहेगा, ये आपको क्लियर दिख रहा है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नाउ अब बात आती है कि लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी 10 दिनों में हम मॉक टेस्ट करें कि शॉर्ट नोट्स करें कि क्लासेस को देखें। सो उसमें आई वुड से कि ऐसा नहीं है किसी भी चीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। एवरीथिंग हैज इट्स यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस। सो करना क्या है, आपको इनका प्रपोर्शन डिवाइड करना है कि जो भी आपके पास टाइम है, लेट्स अज्यूम कि यू आर स्टडिंग 10 to 12 आवर्स फॉर अ डे। ओके, ये तो इतना पढ़ना ही पढ़ना, 10 से 12 घंटे। ठीक है, हर दिन जो है 10 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें से 60% मतलब कम से कम 6 घंटे का वक्त जो है आप कहां पे दीजिए, मॉक टेस्ट लगाने में। ठीक है, अब वो मॉक टेस्ट आप किसी टेस्ट सीरीज से भी लगा सकते हैं, किसी लाइव क्लास से भी लगा सकते हैं, कहीं से जहां पे भी आपको लग रहा है। ठीक है, सो एटलीस्ट ये सबसे बेस्ट भी होता है रिवीजन का। ठीक है, बिकॉज मॉक टेस्ट में बहुत जल्दी हर क्वेश्चन पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका जब आपने पढ़ा हुआ है रिवीजन हो गया, खत्म काम। ठीक है, बिकॉज अगर आप नोट्स उठा के पढ़ना स्टार्ट करेंगे हर चीज को तो बहुत वक्त लगेगा। बट मॉक टेस्ट में क्या होता है, हर नेक्स्ट सवाल जो है एक नया टॉपिक से, नए यूनिट से रिलेट होता है, एंड इन दैट में आपका एक होलसम रिवीजन फटाफट होता जाता है बहुत क्विकली। ओके, सो दिस लिमिटेड टाइम में सबसे बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी होती है मॉक टेस्ट, कि अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, जो नहीं बन रहा उसको तुरंत वहां पे पढ़ें, एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ें और आगे बढ़े। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, उसके अलावा जहां पे पार्ट वीक लगा है आपको, उस बाकी का 20% टाइम, कम से कम 2-3 घंटे जो है आप अपने शॉर्ट नोट्स के रिवीजन में दे सकते हैं बस। ठीक है, जो टॉपिक आपको सबसे वीक लग रहे हैं। ओके, स्पेशली फॉर द टॉपिक दैट यू फील लाइक दे आर द वीकेस्ट यू आर फीलिंग, उनको आप जो है 20%, स्पेशली जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए कि अच्छा ये चीजें, ये फैक्ट मुझे याद रखने एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनका रिवीजन। और उसके बाद आखिरी का 20% टाइम जो है आप क्लासेस को दे सकते हैं। मतलब मान लीजिए 2-3 घंटे की क्लासेस, जैसे कि जो कि यूजुअली आपकी होती है, लाइव क्लास जो आपकी हो रही है, या फिर कोई पुराना टॉपिक आपको लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं आता है, तो उसकी लाइव क्लास, उसकी जो आपने क्लास जाके अपने कोर्स में से, अपने रिकॉर्डेड कोर्स में जाके कवर कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आखिरी 10 दिनों को यूटिलाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमम आपका टाइम जाना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स एंड उसके बाद क्लासेस। ओके, दिस शुड बी द राइट वे ऑफ यूटिलाइजिंग योर टाइम इन द नेक्स्ट 10 days। ओके, सो बस दोस्तों ईमानदारी से पढ़िए, पूरी दम लगा के पढ़िए। 10 दिनों में भी आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, और अगर इन 10 दिनों को सही से प्लान नहीं किया तो बहुत कुछ जो बनाया है उसको बिखेर भी सकते हैं। ठीक है, सो जो आपने नींव रखी है उस नींव को और मजबूत कर सकते हैं अब इन 10 दिनों में, उस पर एक अच्छी खासी बिल्डिंग बना सकते हैं, अपना जेआरएफ का सपना पूरा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज कीजिएगा, अननेसेसरी गोल मत रखिएगा। ठीक है, कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी नहीं। बहुत प्रैक्टिकली एक अच्छा ट्रेड ऑफ चूज करना है आपको, कि मेरे लिए ये जरूरी है कि ये जरूरी है। ओके, पिकिंग अप द टॉपिक, पिकिंग अप द यूनिट्स, कि अच्छा यहां से मैं टारगेट करके ज्यादा मार्क्स निकाल सकता हूं, वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो है आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कल मिलते हैं, कल 5 बजे आप सभी का मैराथन रहेगा, सो उसके लिए तैयार रहिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, सो बाकी फिर ऐसे ही गवर्नेंस को भी हम पढ़ेंगे, सो फाइन। बाकी जो स्टडी प्लान मैंने आपको बताया ये 10 डेज का, वो तो आप फॉलो कर ही लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आपको रेगुलरली क्लासेस की अपडेट्स मिलते रहेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज अभी के वक्त में सभी को एक सही स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है कि इन 10 दिनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।